अब आपकी बुक पे जो एक्सेप्शनल केस डिस्कस किया हुआ था कॉर्क का या वुड का, ठीक है, कि वो आपको ऐसे इट सीम्स लाइक दे कंप्रेस व्हेन वी अप्लाई प्रेशर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके दरमियान एक्चुअली में क्या प्रेजेंट होता है, पोर्स होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें एयर फिल्ड होती है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो स्पेस है, वो जो सुराख हैं, पोर्स हैं, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं। तो हमें ऐसे लगता है वुड है या कॉर्क है, वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने आपकी बुक पे डिस्कस किया हुआ है वो दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन भी कहते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि डिस्कस व्हाई सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। हमारे पास एक्सपेंशन किसे कहते हैं हम लोग, जैसे हमने कंप्रेसिबिलिटी को एक्सप्लेन किया कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, हीट करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या आपके पास हीट कहें बाय हीटिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेंशन, ठीक है। तो सॉलिड एक्सपेंड करते हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब हम उन्हें क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब रीज़न क्या है, इनके दरमियान जब हम लोग पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अबाउट देयर मेन पोजीशन इंक्रीज कर जाएगी, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं अपने मेन पोजीशन पे, उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने आपकी बुक पे डिस्कस किया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास सॉलिड है, लाइक उसका वॉल्यूम V1 है, जब उसका टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करती हूँ 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को चेंज करने से, दैट इज़ कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, डिनोट करते हैं हम अल्फा से, ठीक है। और अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं कॉन्स्टेंटली तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद उन्होंने आपकी बुक पे डिस्कस किए हुए हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हम लोग काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि दे ओनली पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, एम्प्टी स्पेस मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से पार्टिकल जिधर मौजूद हैं लाइक दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, ठीक है, वो पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने अगेन स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल, ठीक है, डिस्कस किया हुआ है। तो सॉलिड्स में आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से एम्प्टी स्पेस मौजूद नहीं होती, ठीक है। आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, मैक्सिमम होती हैं, और आपके पास जो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस है वो क्या होता है, मिनिमम। ड्यू टू दिस आपके पास, ठीक है, अगेन अगली प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, ठीक है। और यही आपके पास इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। लास्ट उसने आपकी बुक पे डिस्कस किया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पे। तो आपको पता है सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी मौजूद होती है, पार्टिकल्स जो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं उसकी वजह से उनके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, जिसे हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी एम्प्टी स्पेस मौजूद नहीं होती है। लिक्विड्स की तरह या गैसेस की तरह वो ना तो ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं ना ही तो रोटेटरी मोशन, ठीक है। फर्स्ट ईयर ये टॉपिक देखने में आपको जनरल सा लग रहा है, लेकिन आजकल बोर्ड के एग्ज़ाम्स जिस तरीके से आते हैं तो वो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो देते हैं। तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ में सब बेसिक रीज़न सब में सेम जा रही है, आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है बेटा। इसी तरीके से आप लोग अपने बुक के ऊपर भी इसको क्या कर लें, अरेंज कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।